जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मिसल मी पर। मैं हूं आपकी होस्ट तमन्ना मंगलानी। यहाँ पर हम ज्यादातर इतिहास के विषय पर ध्यान देंगे और हमारी हिस्ट्री में घटी घटनाएं जो आज तक अनसुनी रह गई हैं उनका खुलासा करेंगे। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि यह वार्तालाप हिंदी भाषा में हो ताकि इस देश का हर एक नागरिक हमारी भारत माँ के स्वर्ण इतिहास के बारे में जान सके। तो चलिए हम हमारा आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि अंग्रेजों के कॉलोनियल पीरियड के समय झांसी के हालात अत्यंत खराब थे और रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के बाद हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए। और इन हालातों के पश्चात भी उन्होंने अपने छोटे पुत्र को अपनी पीठ पर सवार कर युद्ध की लड़ाई लड़ी। और पूरे विश्व में यही एक ऐसी घटना थी जिसकी लोग आज भी चर्चा करते आ रहे हैं। अब ये तो ठीक है, लेकिन हम यह जानना भूल रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पीछे और कितने लोग थे जिन्होंने इस पूरे कार्य को संभव किया। उनमें से एक थे नासिक के जन्मे तात्या तोपे। तो आइए आज हम यह एपिसोड उनको समर्पित करते हैं। तात्या तोपे पांडुरंगराव की एक लौती संतान थे। उनके पिता पेशवा बाजीराव के कोर्ट के जनरल रह चुके थे, जिसके कारण तात्या तोपे और पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहिब पेशवा बहुत अच्छे मित्र थे और बचपन से ही एक दूसरे के सहायक बन के रहते थे। सन 1857 तक तात्या तोपे गुरिल्ला वॉरफेयर अथवा छुप के वॉर करने की तरकीब में मास्टर बन चुके थे। और वे रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी के नाम से भी कहलाई जाती थी, उनको भी सहारा देते और उनकी मदद करते थे। उन्होंने खुद कानपुर जीत लिया और अपने राज्य की सुरक्षा करने के साथ साथ वे ग्वालियर की भी रक्षा करने लगे। लेकिन अब अंग्रेजों को कोई बाधा अपने रास्ते में नहीं चाहिए थी और उनके हिसाब से तात्या तोपे उसी बाधा का कारण बन गए थे। बिना किसी गुंजाइश के बगैर वो तात्या तोपे को मरवाने की कोशिश में लग गए। दूसरी तरफ तात्या तोपे अपने मित्र मान सिंह और नरवर के राजा के साथ रहते थे। नरवर के राजा के ग्वालियर से संबंध अच्छे नहीं बन रहे थे और अंग्रेज उनका पूरी तरह से फायदा उठा रहे थे, जिससे उन्हें अपना घर छोड़कर भी जाना पड़ा। दोस्तों, मैं यहाँ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। आप सोचिए, अगर उस समय नरवर और ग्वालियर के राजा यूनाइटेड होते तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने तात्या तोपे को गिरफ्तार करने के लिए मान सिंह को ही लालच दी थी। जंगल में तात्या तोपे ने मान सिंह से मदद मांगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सच्चे मित्र ही उनकी मौत का कारण बन जाएंगे। तात्या तोपे को 7 अप्रैल 1859 में पकड़वा लिया गया और अगली सुबह उन्हें शिवपुरी लाया गया। यह पूरा मुकदमा सुबह से शाम तक चला और जब अंत में निर्णय लेने का वक्त आया तब तात्या तोपे ने यह कहा कि मुझ पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है, किंतु मैं अंग्रेजों की प्रजा कभी नहीं रहा। मैंने राजद्रोह किया ही नहीं। यहाँ के राजा पेशवा जी थे और मैं उनका नौकर। जो कुछ मैंने किया है उनकी आज्ञा से ही किया है। अतः मैं राजद्रोही नहीं, राजभक्त हूँ। रणभूमि में मैंने अंग्रेजों से युद्ध किया। उस समय मेरी तलवार के सामने जो भी आया मैंने उसे मार गिराया। व्यक्तिगत रूप से मैंने किसी अंग्रेज को न तो मारा और न ही फांसी पर चढ़ाया है। मेरे इस कार्य का मेरे रिश्तेदारों से कोई निबंध नहीं है। यह मेरा व्यक्तिगत कार्य है। अतः मेरे माता पिता, भाई बहन तथा नाते रिश्तेदारों को कोई कष्ट न दिया जाए। यह पूरा बयान अब 1857 के रिवोल्ट पर आधारित अन्य किताबों और उन अलग अलग भाषाओं में भी बनाया गया है, जैसे कि हिंदी, मराठी और अंग्रेजी। अंग्रेजों को अब पता चल गया था कि इससे पहले तात्या तोपे कुछ करे, उन्हें ही सबसे पहला कदम उठाकर तात्या तोपे को जल्द से जल्द फांसी दे देनी होगी। 10 अप्रैल 1859 को तात्या तोपे की कोर्ट में सुनवाई हुई। यह फैसला हुआ कि तात्या तोपे को 18 अप्रैल 1859 में उन्हें शिवपुरी में ही फांसी दे दी जाएगी। अब 18 अप्रैल सन 1859 को तात्या तोपे को शिवपुरी भिजवाकर एक बड़े नीम के पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी गई।
उनकी लाश को उसी दशा में 2 दिनों तक रखा गया, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि अगर भारत में कोई और आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा तो उनका भी वही हाल होगा। इस कारण शिवपुरी और पूरे भारत के लोगों में खौफ पैदा हो गया और अब सब अंग्रेजों से भयभीत होकर उनके इशारे पर चलने लगे। तात्या तोपे की चोटी और पोशाक लंदन भिजवा दी गई और ये सारी वस्तुएं आज भी सही सलामत मौजूद हैं। उस परोपकारी योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवपुरी के लोगों ने उसी पेड़ के नीचे उनका अंतिम संस्कार किया और आजादी के कुछ सालों बाद सन 1865 में जिला परिषद ने उस स्थल पर नया स्मारक बनवाया। लेकिन उनकी मौत को लेकर आज भी कहीं कॉन्स्पिरेसीज चलती आ रही हैं। वह ये है कि कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि शिवपुरी में अपनी कुर्बानी देने वाले तात्या नहीं, एक ऐसे शख्स थे जिनकी कुर्बानी को कभी झुठलाया नहीं जा सकता था। अंग्रेजी हुक्मरानों द्वारा कागजात पर तात्या की फांसी पर प्रमाण के मोहर लगते हैं और तात्या तोपे, जिनका शिवपुरी से नाता था, आज भी उसकी जमीन उन्हें दिल से पुकारती है। अंत में तात्या तोपे द्वारा लड़ी गई ये लड़ाई अंग्रेजों को तो अपने ठिकाने ले ही आई, लेकिन हमारी भारत माँ में खुद का एक वीरता का योग देकर चली गई। यह विषय हमें सिखाता है कि कैसे साहसी होकर हम हर मुश्किल को अपने काबू में कर सकते हैं। तात्या तोपे की भारत के प्रति देशभक्ति और उनके बलिदान से आज हम यहाँ स्वतंत्रता और खुशी से जी पा रहे हैं। इसलिए हमें कभी ऐसे सेनानियों को गुमनाम नहीं करना चाहिए जिन्होंने हकीकत में हमारे लिए कुछ किया हो। इसके साथ मैं इस पूरे विषय को समाप्त करते हुए एक कविता प्रस्तुत करूंगी। Poem Tatya Tope, the Warrior. All we know is Rani Lakshmibai fighting for independence, but made unseen the biggest warrior superintendents. Born in Nasik, Tatya Tope was one such warrior who made the British India barrier. Tope conquered Nasik, Kanpur, Gwalior, and for Jhansi became Rani Lakshmibai's warrior. Knew he had to stop the whites, even though there was more and more need for fights. During wartime, seeked help from his friend, but didn't he knew betrayal was the new trend. Into the forest he went for Mansingh, not knowing his friend was in the great greed for becoming a king. Knew he could ascend the throne by getting Tatya into British control. Soon he got arrested and bet up in the jail, British making sure there was no chance for bail. Now was he sentenced to death, sent to Shivpuri as he waited for his last breath. Sadly he was hanged under a neem tree. Little did the British knew he ignited the fire of making India free. After his death, many conspiracies were held against the British by the British. At last we know he died satisfactorily, making India independent and lively. धन्यवाद। भारत माता की जय।